श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, अशोक जी गहलोत साहब और विद्युत मंत्रालय राजस्थान सरकार श्री बी.डी. कल्ला जी। गहलोत साहब, आप या तो अपने वादों को भूल गए तो हम आपको पुनः याद दिला देते हैं। जो आपने वादे किए थे ना, उन वादों के अनुसार हमने पब्लिक से वोट मांगे हैं जाके और घरों में से वोट निकाले हैं, लेकिन आप इस तरह के व्यक्ति निकले हो जो अपने वादों को भूल गए और पब्लिक का सत्यानाश कर दिया। आपने कहा था बिजली के बिलों को कम करेंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, काश्तकारों की नहरों को सफाई करवाएंगे और नई डिजाइन से करवाएंगे। पक्के कई वादे किए थे, लेकिन सबसे बड़ा वादा एक बिजली का है जिससे जनता बहुत परेशान है और इतनी परेशान है कि कोई सीमा ही नहीं है। हर व्यक्ति गालियाँ देता है और भयंकर स्थिति में गालियाँ देता है। दूसरी बात, ये बिजली विभाग ने बिल्कुल कसाई बन के बैठा हुआ है आदमी का खून पीने के लिए। क्या यही वादे किए थे आपने? राजस्थान सरकार ने क्यों हमारी बिगाड़ रहे हो कार्यकर्ताओं की? क्यों हमारी इज्जतों को ख़राब करवा रहे हो? आप तो जयपुर में बैठे हो, एससी में बैठे हो, आपको तो कुर्सी प्रिय लग रही है, लेकिन ये गहलोत साहब, ये वादे आप जो भूले हो और जनता से जो मुकरे हो ना, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये ध्यान रख लेना, आने वाले इलेक्शन के अंदर जनता एक पाई का हिसाब ले लेगी। आप तो यूपी के लिए और बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, गुजरात के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बोलते हो वहाँ बिजली का, पेट्रोल वगैरह का भाव बढ़ गया, लेकिन आप क्यों नहीं कहते कि राजस्थान के अंदर क्या बिजली सोने के से ज़्यादा भाव में आ रही है? क्या आपको शर्म नहीं आती इस चीज़ की? हैं? बिल्कुल ताजुब करते हो यार आप। आपने अपने वादे किए थे कि मैं बिजली के बिलों में माफ़ करूँगा, कमी करूँगा, लेकिन कहाँ गए आपके वादे? अरे गहलोत साहब, चुल्लू उर्बाणी में डूब के मर जाओ। वादे या तो करते नहीं, करते हैं तो निभाते हैं। तिरिया तेल हम ही रह चढ़े ने दूजी बार। ये हिंदुस्तान है, ये राजाओं की राज की, राज घराना की ये बस्ती है। जनता 36 कौम को लेकर राजपूत चलता है, लेकिन राजा जो वादा करता है ना पब्लिक के सामने, चाहे उसको अपना गर्दन झुकाना पड़े या कटाना पड़े, लेकिन उसके वादे को कभी नहीं मुकरता है। लेकिन आप राजस्थान के सीएम बन के बैठे हो, आपको शर्म आना चाहिए कि राजस्थान के अंदर बिजली का जो रेट है वो थ्रू इंडिया में सबसे ज़्यादा रेट है। पता नहीं कहाँ के टैक्स लगा रखे हैं, पता नहीं क्या कर रखा है, और ये केडीए कोटा के अंदर कोटा को लूटने में लगा हुआ है। इससे स्पष्ट पता पड़ता है या तो आपका सौदा है, ये दावा है। और बी.डी. कल्ला, कान खोल के सुन ले, ये तुम्हारी मन मर्जी जो कर लो, करना हो जो तुम्हें। 1 साल का वक्त टाइम और बकाइए, फिर क्या करोगे? कहाँ जाओगे? फिर आओगे पब्लिक के बीच में? ये बिजली के बिल इतने घोर, इतनी हाई रेट आ रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। पहले 2 महीने का आता था, अब 1 महीने का आ गया। कौन सा परिवार है जो 2000 रुपये पर महीने का बिजली का खर्चा कर देगा? ये तो आपको भी, अरे आपको कैसे याद होगा? आपका तो बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, मकान का बिल टोटल राजस्थान गवर्नमेंट जमा करती है, अपनी जेब से थोड़ी करते हो। वो तो गरीब मजदूर को, गरीब किसान को और गरीब व्यक्तियों को पता पड़ता है कि बिजली का बिल कैसे जमा होता है, पैसा कैसा कमाया जाता है इस कोरोना काल के अंदर। जबकि कोरोना काल आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर बिजली के बिल और नलों के बिलों को माफ़ करना, इनमें छूट देना, ये नियमों में लिखा हुआ है, लेकिन आप धूल खा रहे हो, सरेआम धूल खा रहे हो और झूठे वादे कर रहे हो। या तो गहलोत साहब, मैं प्रदेश कांग्रेस पार्टी निःशस्त्र संगठन सचिव हूँ, या तो इनको पर ध्यान दे लें। ये केडी वगैरह के कोटा के अंदर जितने भी बिजलों के बिलों में हाई हेरिथेटिक रेटें आ रही है, या फिर आप अपनी पार्टी की धूल उड़ाओगे, ये निश्चित है। आपका और वसुंधरा का मिली गांठ है, आप राजस्थान में कांग्रेस की बिगाड़ने में लगे हुए हो। बेशक कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी, इसके पीछे या तो कोई कारण है, और नहीं कारण वो प्रियंका जी बोलते हैं कि यूपी में बिजली के बिल माफ़ करो, बिजली की रेटें कम करो। अरे आप राजस्थान अपने घर को तो देख लो, यहाँ तो आग लग रही है भयंकर, आंधी तूफान आ रहे हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं यहाँ तो हैं। राहुल गांधी जी, आप चाहे अध्यक्ष होंगे, लेकिन सच्चाई कहने के अंदर आदमी को कभी झिझकना चाहिए। कार्यकर्ताओं के बीच में, बहुत जनता के बीच में हम मांगते हैं कार्यकर्ता, आप नहीं मांगते हो, आप तो मीटिंग करके भग जाते हो। लेकिन ये वादे आपके बिल्कुल गलत फैल जा रहे हैं। आपका थ्रू इंडिया के अंदर यदि ये स्थिति बनी रही
तो आपका कांग्रेस का सफ़ा है। ये दावे से कहता हूँ, आपने पंजाब में भी मुँह छिपा के आगे और कट गई आपकी वास्तव में। अमरिंदर सिंह एक शाही परिवार का आदमी है, जो आपने इसको सीएम पद से हटा के बहुत गलत निर्णय लिया है। ये स्थिति राजस्थान के अंदर है। अब क्या है, अब तो पूरा रायता ही फैल गया है। अब क्या होगा, अब तो भगवान जाने क्या होगा। अब सोच लो तुम, ये ध्यान रखो गहलोत साहब, अपने वादों को मत भूलो और जनता के सामने किए हुए वादों को पूरा करो, वरना ये जनता आने वाले इलेक्शनों में आपकी मीटिंगें का आपको खा जाएगी, गबूले फाड़ देगी नेताओं के, इन कार्यकर्ताओं के। हमारा तो बस की बात नहीं मेरे भैया, हम तो घूम ले सब जगह। हमने तो बहुत मेहनत की, निकाले भी से वोटों भी जगह जगह भी घूमे और संगठन को भी बनाया, लेकिन बेशर्त संगठन आज की तारीख में राजस्थान में मैं दावे से कहता हूँ 70% संगठन टूटने जा रहा है आपके वादे पूरे नहीं होने के कारण से। फिर आपकी इच्छा, खाओ खूब जोड़ो। वो कहते हैं ना कि खूब जोड़ो हीरे मोती, कभी कफन के जेब नहीं हुआ करती। गहलोत साहब, ये जनता के शराब है ना, इतने भयंकर पड़ेंगे जो आपको लेने से देने पानी पड़ जाएंगे।